ओके हेलो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मॉड का। ओके, मॉड के फंक्शंस के आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। सो प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ t प्लस 1 वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t जो है आपका पॉजिटिव दिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि मॉड के प्रॉब्लम लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब मॉड के प्रॉब्लम्स का मॉड के फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो आपको शायद से पता होगा कि कोई भी नंबर, ठीक है, अगर मॉड के बाहर निकलता है, सपोज करो कि यहाँ पे मॉड के अंदर 3 है, जब ये 3 हम बाहर निकालते हैं मॉड के, तो ये दो वैल्यू देता है, एक -3 देता है, एक +3 देता है। ओके, क्यों ऐसे? क्योंकि -3 अगर मैं मॉड में पुटअप करता हूं तो वो +3 बन जाता है, या फिर +3 भी मॉड में पुटअप करूंगा तो वो +3 बनता है। ओके, तो मॉड के बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो वो दो वैल्यू देखिए, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। ओके ना, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, जब ये खुद नंबर नेगेटिव रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो रहेगा -3 ये लेस देन 0 रहेगा, और यहाँ पे जो 3 रहेगा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके ना, तो अगर सपोज करो कि मॉड के बाहर अगर मैं x निकालता हूँ, ठीक है, तो मॉड के बाहर अगर जब मैं x निकालूंगा तो x दो वैल्यू देगा, एक नेगेटिव x, दूसरा पॉजिटिव x। ओके, नेगेटिव कब देगा, जब ये खुद वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। यहाँ पे x क्या रहेगा, लेस देन 0, और यहाँ पे x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब ये खुद वैल्यू एक तो नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो खुद वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके ना, तो वैसे ही यहाँ पे दो मॉड है, एक है t+1, दूसरा है t-1। अब t-1 अगर मैं मॉड के बाहर निकालता हूं तो वो भी दो वैल्यू देगा। ठीक है, t-1 अगर मैं मॉड के बाहर निकालता हूं दो वैल्यू देगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे t-1 अगर मैं मॉड के बाहर निकालता हूं तो एक आएगा -t-1 मतलब निगेटिव, और एक आएगा +t-1, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव। ओके ना, अब t-1 अगर जब भी मैं मॉड के बाहर निकालूंगा तो दो वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। तो ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब ये खुद वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। मतलब क्या, यहाँ पे t-1 ये लेस देन 0 रहेगा। अब यहाँ पे t-1 ये वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगी, जब ये खुद वैल्यू क्या रहेगी, t-1 ग्रेटर देन 0 रहेगी। अभी ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, t-1 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अब t-1 की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब t क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, और t-1 की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब t क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। ओके ना, देखो अगर t की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब इसका आंसर नेगेटिव में आता है। ओके ना, चेक करो, t की वैल्यू अगर मैं लेस देन 1 लेता हूं, लेस देन 1 मतलब कौन सा, सपोज करो कि 0.9 लेता हूं तो 0.9 -1 कितना मिलेगा, -0.1। अगर t की वैल्यू 0.5 लेता हूं, 1 से छोटी लेना है, 0.5 लेता हूं तो कितना आएगा, -0.5 आएगा। ओके, t की वैल्यू अगर मैं 0.1 लूंगा, 0.1 -1 कितना आएगा, -0.9 आएगा। ओके ना, अब t की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं, ओके, लेस देन 1 लेना है, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा। ओके ना, तो चलो 0 लेता हूं मैं, तो 0 -1 आंसर कितना मिलेगा, -1। t की वैल्यू -1 लूंगा तो -1 कितना आएगा, -1 मतलब नेगेटिव में आंसर था। जब मैं t की वैल्यू लेस देन 1 लेता हूं तो मुझे आंसर किसमें मिलता है, नेगेटिव में मिलता है ना। जब मैं t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लूंगा तो मुझे आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। ओके, ग्रेटर देन 1 ले लो, मतलब सपोज करो कि 2 ले लो, 2 -1 1 पॉजिटिव, 3 ले लो, 3 -1 2 पॉजिटिव, 10 ले लो, 10 -1 9 अगेन पॉजिटिव। ओके, लेकिन t की वैल्यू लेस देन 1 लेना है। ओके, लेस देन 1 में कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, t की वैल्यू लेस देन 1 ना, तो सपोज करो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। ओके ना, t की वैल्यू लेस देन 1 लेना है। अब लेस देन 1 मतलब कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 से छोटे, ये सभी वैल्यू नंबर आएंगे। अब 1 से छोटे, लेकिन आपको यहाँ पे t डिफाइन किया है कि t की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, आपको साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना है। ओके, आपको जो गिवन दिया है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन दिया है, मतलब t की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, नहीं तो 0 से बड़ी रहेगी, 0 रहेगी नहीं तो 0 से बड़ी। ओके, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 से छोटी मतलब ये वाला, यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू t है, देखो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो मैं क्या करूंगा, t-1 की वैल्यू जब मॉड के बाहर आएगी तो एक आंसर आएगा उसका नेगेटिव, एक आंसर आएगा पॉजिटिव। तो जब मॉड के बाहर आएगी तो यहाँ पे t की वैल्यू कौन सी रहेगी, t की वैल्यू लेस देन 1। जब t की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तब ये t-1 का आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक ना। लेकिन t इज लेस देन 1, अब t इज लेस देन 1 से छोटे नंबर तो बहुत सारे, लेकिन वहां पे एक और कंडीशन में दिया है कि t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लेस देन 1 तो है, लेकिन क्या होगा, लेस देन 1 तो है तो, लेकिन ये 1 से छोटा रहेगा t, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो रहेगा ये एक इंटरवल रहेगा आपका, ओके। इस इंटरवल की देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, t लेस देन 1 भी है, ओके, और साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि t के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो इस इंटरवल के लिए t माइनस 1 क्या देगा आपको, निगेटिव आंसर देगा, ओके ना। अब देखते हैं कि t माइनस 1 पॉजिटिव आंसर कब देगा, जब आपका t क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, ओके। अब ग्रेटर देन 1 मतलब कौन से नंबर है ग्रेटर देन 1 में, 1.1, 1.2, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, आपको डॉट 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 तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, ये सभी नंबर आएंगे, ओके ना। अब इसमें कोई कंडीशन दी है क्या, t बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ओके ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब सभी नंबर आएंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ओके ना। तो यहाँ पे t माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आपका t क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन इंपोज करने की जरूरत नहीं, t ग्रेटर देन 1 इसी में ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब t क्या रहना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे t बोला है कि ग्रेटर देन 1 है, अब 0 या फिर 0 से बड़ा मतलब इधर के नंबर, और 1 से बड़ा मतलब इधर के नंबर, दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो t इज ग्रेटर देन 1, ओके ना। तो हम दो कंडीशन के लिए लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो, हाँ ये हो गया t माइनस 1 के बारे में डिस्कशन। अब देखते हैं t प्लस 1 के बारे में डिस्कशन। अब देखो आपने दो इंटरवल डिफाइन किए, अब ये दोनों इंटरवल के लिए ये मॉड है ना, चेक कर, ठीक है, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर रहेंगे, ओके, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, आंसर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जब नंबर मॉड के बाहर आएगा तो ये नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा रेस्ट्रिक्शन ही वैसा है, ओके ना। अगर जब वैल्यू ये t क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ओके, जब t क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन 1 मतलब 2, 3, 4, 5, तो t प्लस 1 का भी आंसर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा, ओके। तो अगर, हाँ चलो ठीक है, कि अगर आप बोलोगे कि जैसे मैंने t माइनस 1 के लिए किया वैसे ही t प्लस 1 के लिए करके देखते हैं, तो चलो वो भी पॉसिबल है। t प्लस 1 दो वैल्यू देगा, एक निगेटिव t प्लस 1 और दूसरा पॉजिटिव t प्लस 1, ओके। अब माइनस t प्लस 1 कैसे आएगा, माइनस t प्लस 1 निगेटिव कब, t प्लस 1 निगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू कुछ 0 रहेगी, लेस देन 0 रहेगी, और t प्लस 1 पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव रहेगी, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो यहाँ पे t लेस देन माइनस 1 होना चाहिए, जब t क्या रहेगा, माइनस 1 से छोटा रहेगा, तब इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, करेक्ट है। लेकिन t माइनस 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन दिया है कि t हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो मतलब इसमें ये इंटरवल आ ही नहीं सकता, तो मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि t लेस देन माइनस 1 आ रहा है, t माइनस 1 से छोटा, और यहाँ पे बोला है कि t हमेशा क्या चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ये इंटरवल चूज नहीं करेंगे हमारे फर्दर कैलकुलेशन के लिए, तो हम ये इंटरवल चूज करेंगे। देखो यहाँ पे t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1, अब t की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 होनी चाहिए, अब माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस 1 से बड़ी, माइनस 1 से बड़ी कौन सी रहेगी, 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, ओके। तब जाके ये इंटरवल क्या रहेगा, मतलब ये जो t प्लस 1 क्या देगा आपका आंसर, पॉजिटिव, ओके ना। तो चलो ठीक है, ये इंटरवल तो इसमें इंक्लूड हो गया, इसमें 0 to 1 और t इज ग्रेटर देन 1, ये दोनों इंटरवल में ये इंटरवल इंक्लूड होगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दो ही केसेस अज्यूम करेंगे। पहली केस जो रहेगी हमारी, ध्यान सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर मैं लिखता हूं, फॉर पहले किसके लिए, फॉर 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 1, ओके। अब मैं इस इंटरवल के लिए इसका कैलकुलेशन लिखूंगा, सो f ऑफ t का आंसर देखो, इस इंटरवल के लिए 0 to 1, इस इंटरवल के लिए t माइनस 1, आपको आंसर क्या दे रहा है, माइनस t माइनस 1 दे रहा है, तो इसके लिए मॉड ऑफ t माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ t माइनस 1 है, प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ t प्लस 1, ओके। हाँ अब देखो इस इंटरवल के लिए 0 to 1 के लिए, अब 0 और 1 के बीच में जितने नंबर रहेंगे उसके लिए t माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे t माइनस 1 प्लस, ओके। अब 0 to 1 इस इंटरवल के लिए t प्लस 1 का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, t प्लस 1, ओके। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस t प्लस 1 प्लस t प्लस 1, ओके, माइनस t प्लस t गेट कैंसिल, आंसर कितना मिला आपको, 2 मिला। तो f ऑफ t का आंसर कितना मिलता है, 2 मिलता है, कौन से इंटरवल के लिए, 0 to 1 इस इंटरवल के लिए। अब दूसरा इंटरवल चेक करते हैं, फॉर, ओके, फॉर t इज ग्रेटर देन 1, जब t की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से
बड़ी रहेगी। ओके, टी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। ओके, सो टी इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल, ओके, टी इज ग्रेटर देन 1 के लिए टी माइनस 1 का आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। okay? तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव आंसर, मतलब टी माइनस 1 ये पॉजिटिव आएगा, प्लस, और टी ग्रेटर देन 1 के लिए टी प्लस 1 का आंसर क्या है, टी ग्रेटर देन 1 से बड़ा है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 1 से ग्रेटर देन 1 नंबर यहाँ पे पुटअप करो, 2 पुटअप करो 3 आंसर मिलेगा, 3 पुटअप करो तो 4 आंसर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे टी प्लस 1 दोनों पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे टी प्लस टी ट्वाइस टी, ओके नो, माइनस, हाँ माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना मिला आपको, 2t। ओके, तो ये होता है आपका फंक्शन, समझ में आया, ठीक है ना। आप ये साइड में कॉपी कर सकते हो, ठीक। अब देखिए क्या है, सो देयरफॉर हमें फंक्शन कौन सा मिला, ध्यान दो, फंक्शन को कैसे लिखेंगे। ओके, फंक्शन है आपका 2 इंटरवल के लिए डिफाइंड। ओके ना, पहला इंटरवल है आपका 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1, और जो दूसरा इंटरवल है आपका वो है t इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब 0 to 1 इस इंटरवल के लिए एफ ऑफ टी का फंक्शन कौन सा मिला आपको, एफ ऑफ टी कितना मिला, 2 मिला, कॉमा, और t ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा मिला आपको, 2t मिला। ओके, तो जब भी आपको मॉड के प्रॉब्लम दिए जाएंगे तो मॉड के प्रॉब्लम को आपको इस फंक्शन के फॉर्म में, ऐसे फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, और कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हो। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी into f of t dt। ओके ना, सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल, अब देखो 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, इस इंटरवल के लिए कोई भी फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, 0 टू 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए। तो आपको 0 टू इंफिनिटी इस इंटरवल को 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन जाना। ओके, तो 0 टू 1 पहले यहाँ पे जाएंगे और बाद में जाएंगे हम कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ओके, t ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब कितना, इंफिनिटी। अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस एस टी। हाँ, अब 0 टू 1 के लिए f ऑफ t कौन सा फंक्शन है, 0 टू 1 के लिए फंक्शन है आपका 2, तो यहाँ पे आएगा 2 dt। ओके, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, 1 टू इंफिनिटी के लिए, 1 टू इंफिनिटी के लिए आपका 2t, यहाँ पे dt। ओके ना, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी प्लस। ओके, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे 1 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ओके, और इंटू टी डी टी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये u रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी, b रहेगा। एक सिंपल फार्मूला मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे u लिखो, यहाँ पे v लिखो। ओके, u कितना है आपका t है, और v कितना है, e टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, लाइन खींच लो, लाइन के नीचे जो u है ना, मतलब t ऐसे लिखना। ठीक है, बाद में यहाँ पे t का डेरिवेटिव करना, t का डेरिवेटिव होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, आगे 1 का डेरिवेटिव कितना आता है, 0, तो आगे की टर्म लिखने की जरूरत है ना। जब ये फंक्शन लाइन के नीचे आएगा तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव करना, लेकिन ये फंक्शन एज इट इज, t को एज इट इज नीचे लाना, बाद में डेरिवेटिव करना। जब v नीचे आएगा लाइन पे तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद नीचे लाएंगे। सो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में t का कोएफिशिएंट माइनस एस। ओके ना, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ओके, e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में t का कोएफिशिएंट माइनस एस, तो माइनस एस प्लस यस इंटू यस, मतलब कितना, यस स्क्वायर। अब अल्टरनेटली प्लस साइन माइनस साइन, ठीक है ना, पहले प्लस बाद में माइनस, बाद फिर से प्लस बाद में माइनस, इस तरीके से इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका इंटीग्रेशन। ध्यान दो। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन एज इज, मतलब कितना रहेगा, 2 टाइम्स, हाँ, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में t का कोएफिशिएंट माइनस एस, लिमिट है 0 टू 1 प्लस 2 टाइम्स। ओके, हाँ देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिला, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इजी फार्मूला ये मैंने लिखवा के दिया, ये काफी आसान है, इसकी प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस टी इंटू
ई टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन में कितना है यस। तो ये जो प्लस इंटू माइनस, माइनस पहले लिख लिया मैंने, अपॉन में माइनस एस मत लिखना, ओनली प्लस एस लिखना। माइनस इंटू प्लस माइनस, हाँ 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी, ई टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन में यस स्क्वायर। लिमिट कितनी है 1 टू इंफिनिटी, लाइक दैट। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पे लिख लीजिए पहले, ओके ना। अब हम एक काम करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। ये स्टेप में यहां से स्टार्ट करते। ओके, सो माइनस एस कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। सो इक्वल टू -2 बाय यस हो जाएगा। यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी है, लिमिट है आपकी 0 टू 1। ओके ना, माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में t e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन यस आएगा, और प्लस माइनस साइन कॉमन निकाल दो, प्लस e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन यस स्क्वायर, ठीक है। लिमिट है कितना 1 टू इंफिनिटी। चलो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, -2 अपॉन यस। सबसे पहले अपर लिमिट है 1, सो e टू दी पावर t की जगह 1 पुट करो, माइनस एस इंटू 1 माइनस एस, माइनस e टू दी पावर 0 -2 इन ब्रैकेट। सबसे पहले अपर लिमिट, तो इंफिनिटी इंटू ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आ रहा है आपका t की वैल्यू है आपकी इंफिनिटी, देखो यहाँ पे है आपका t, ओके, और यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस। अगर मैं लिमिट पुटअप करता हूँ यहाँ पे, तो t की वैल्यू इंफिनिटी और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, सो इंफिनिटी इंटू ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो ये होता है आपका 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। ओके, अब 0 इंटू इंफिनिटी जो फॉर्म है, ठीक है ना, वो होता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट से। ओके, तो इसको लिमिट से कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दो ना। इसको आइदर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करो, नहीं तो फिर 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो, जैसे आपकी मर्जी। तो देखो आपका आंसर कौन सा, t जो है आपका आंसर इंफिनिटी दे रहा है, और e टू दी पावर माइनस एस टी जो है वो 0 आंसर देगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे t, ओके, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो e टू दी पावर पॉजिटिव एस टी हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं t की लिमिट पुट अप करूंगा, t की लिमिट कितनी है इंफिनिटी, तो यहाँ पे ऊपर इंफिनिटी और e टू दी पावर पॉजिटिव इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी, तो ये हो गया आपका इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। सो न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1, e टू दी पावर एस टी का डेरिवेटिव e टू दी पावर एस टी, ओके, इनटू एस टी का डेरिवेटिव होता है यस। ओके, अब यहाँ पे 1 बाय यस और e टू दी पावर, इसको ऊपर लेके जाओ माइनस एस टी। अब जरा पुटअप करके देखो, t की वैल्यू इंफिनिटी है, तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0। सो 1 बाय यस इंटू 0, तो 1 बाय यस इंटू 0 कितना 0। समझ में आया? तो इस टर्म का आंसर आफ्टर पुटिंग t इक्वल टू इंफिनिटी 0 कैसे है। ओके, तो ये आता है 0 प्लस ये भी आता है 0, क्योंकि यहाँ पे e टू दी पावर माइनस इंटू 0 होता है। ओके, तो ये समझ में आया होगा कैसे है, बेटा देता हूं इसको। ओके, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो 1 है, सो 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस इंटू 1 माइनस एस अपॉन यस, प्लस ई टू दी पावर माइनस यस अपॉन यस स्क्वायर, t की जगह मैंने 1 पुट अप किया। ओके, सो -2 बाय यस e टू दी पावर माइनस एस माइनस e टू दी पावर 0 1 -2, यहाँ पे 0 प्लस 0 0 होगा, यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस e टू दी पावर माइनस एस अपॉन यस माइनस e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है ना। सब ब्रैकेट को ओपन करो, सो -2 बाय यस e टू दी पावर माइनस एस माइनस माइनस प्लस 2 बाय एस माइनस माइनस प्लस 2 e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस माइनस प्लस 2 e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ओके, कौन सी टर्म सेम है, मुझे लगता है ये टर्म सेम है, -2 e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, दोनों कैंसिल,
तो आंसर कितना मिला, यहां से 2 कॉमन निकलेगा और यस स्क्वायर को भी मैं कॉमन निकाले तो 2/s² कॉमन निकलेगा तो e टू दी पावर माइनस s प्लस 2 कॉमन निकला, यस स्क्वायर कॉमन निकला, एक यस की कमी है तो यस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहाँ पे आएगा ओनली यस। ठीक है, तो ये रहेगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, कितना 2/s² e टू दी पावर माइनस s प्लस s। तो इस तरीके से आप मॉड के लैप्लास निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम? आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये इजी मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, आप नोट डाउन कर लीजिए और एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे बता दीजिए। चलो कॉपी कर लो इसको।